Hello everyone, welcome back to our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the topic difference between curriculum and syllabus. What is curriculum? Curriculum refers to overall learning experience, content taught in an educational system or in a course. Curriculum वो होता है जो पूरे एक कोर्स के दौरान जितना भी कंटेंट पढ़ाया जाना है और जितने भी बच्चों को उससे क्या क्या एक्सपीरियंस आएगा वो सब करिकुलम के अंदर दिया जाता है। और वहीं पे सिलेबस क्या होता है? सिलेबस इज डिस्क्राइब एज द समरी ऑफ टॉपिक कवर्ड और यूनिट टू बी टॉट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और सिलेबस में ये बताया जाता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे और कौन कौन से यूनिट्स जो है वो कवर किए जाएंगे। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर 7 यूनिट्स दी जाती हैं। 7 यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स दिए जाएंगे वो बताया जाएगा। और करिकुलम में क्या होगा कि सिर्फ ये बता देंगे कि इंग्लिश के अंदर ये टॉपिक्स हैं और इन्हें पढ़ने के बाद क्या क्या उनसे लर्निंग आउटकम्स या एक्सपीरियंस मिलेंगे वो सब करिकुलम में बताया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज करिकुलम इज अ वाइडर कंसेप्ट विच इंक्लूड सिलेबस। करिकुलम जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट है जिसके अंदर सिलेबस इंक्लूड होता है। सेकेंड, सिलेबस इज नैरो कंसेप्ट एंड इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ करिकुलम। और वहीं पे सिलेबस जो है वो एक नैरो कंसेप्ट होता है और इसके अंदर जो सिलेबस जो है वो करिकुलम का ही एक छोटा सा पार्ट है। थर्ड पॉइंट इज करिकुलम इज यूजुअली डिजाइंड एट द स्टेट और नेशनल लेवल। करिकुलम जो है वो जनरली स्टेट और नेशनल लेवल पर डिज़ाइन किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी डिज़ाइंड एट कॉलेज और इंस्टीट्यूट लेवल। और साथ ही साथ इसे हम कॉलेज और इंस्टीट्यूट लेवल पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। Syllabus is created by the teachers for their respective course and is usually focused on a particular class। और जो सिलेबस होता है वो टीचर्स के द्वारा तैयार किया जाता है और उनका जो फोकस होता है वो मतलब ज़्यादा एक कोर्स के ऊपर फोकस होता है और या फिर किसी भी एक क्लास के ऊपर पर्टिकुलर फोकस होता है। जैसे 6th क्लास का सिलेबस बना रहे हैं तो उसमें 6th क्लास में किसी एक हिंदी का सब्जेक्ट सिलेबस बनेगा या फिर इंग्लिश का सिलेबस बनेगा। Fourth point is curriculum is prescriptive in nature and syllabus is descriptive in nature. Curriculum prepares student for life. करिकुलम जो है वो स्टूडेंट को उनकी लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। वहीं पे सिलेबस एम एट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन। और जो सिलेबस का एम होता है वो सिर्फ बच्चों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना होता है। करिकुलम इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मोल्डेड टू मीट द नीड ऑफ द स्टूडेंट सब्जेक्ट अवेलेबल रिसोर्सेज एटसेट्रा। करिकुलम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और उसको इस तरीके से मोल्ड किया जा सकता है जैसे स्टूडेंट की क्या नीड्स हैं, सब्जेक्ट की क्या नीड्स है, टाइम के अकॉर्डिंग जैसे चेंज हो रहा है सब्जेक्ट, जैसे अभी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उस जो अभी समय की मांग है उस अकॉर्डिंग करिकुलम को भी चेंज कर दिया जाता है। तो यानी कि वो फ्लेक्सिबल होता है और जितने भी अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को हम मोल्ड कर सकते हैं। और सिलेबस इज़ रिजिड एंड हैज़ टू बी फॉलोड एज इट इज़ गिवन। सिलेबस जो है वो रिजिड होता है, वो जैसा दिया गया उसको वैसे ही फॉलो करना होता है, उसमें कोई चेंजेस हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज करिकुलम लेज एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। करिकुलम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर इस बात पे देता है कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। इट इंक्लूड कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों ही डोमेन को ध्यान में रखा जाता है। सिलेबस लेज एम्फेसिस ऑन द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दैट इज कॉग्निटिव एस्पेक्ट। सिलेबस का जो ज़्यादा जोर होता है वो होता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर, यानी कि कॉग्निटिव मतलब सिर्फ जो पढ़ने लिखने की एग्जामिनेशन पर्पस से सिलेबस को बनाया जाता है। 8th पॉइंट इज करिकुलम डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म पैटर्न टू बी फॉलोड। और करिकुलम का कोई भी एक पैटर्न नहीं होता है जिसे फॉलो किया जाना चाहिए। 8th, सिलेबस इज़ वेल डिफाइंड एंड यूनिफॉर्म, जबकि सिलेबस जो है वो एक पूरा वेल डिफाइंड होता है और साथ में यूनिफॉर्म भी होता है। 9th पॉइंट इज करिकुलम इंक्लूड्स थियोरिटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट। करिकुलम के अंदर थियोरिटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है जो कि बच्चों के एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बेस पे होती है। सिलेबस प्रोवाइड थियोरिटिकल नॉलेज, जबकि सिलेबस के अंदर सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज होती है। 10th पॉइंट इज करिकुलम एम एट अचीविंग एकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक ऑब्जेक्टिव। और करिकुलम का जो एम होता है वो ये होता है कि एकेडमिक और नॉन अकेडमिक ऑब्जेक्टिव दोनों ही अचीव करने के। वहीं पे सिलेबस फोकसेस ऑन अचीविंग ओनली अकेडमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स और प्रोग्राम। और जो सिलेबस है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये करता है कि सिर्फ अकेडमिक ऑब्जेक्टिव को ही टारगेट किया जाए, उसको ही पूरा किया जाए, चाहे वो किसी कोर्स का हो या फिर किसी प्रोग्राम का।